बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 के साथ स्टैटिस्टिक्स फॉर इंटरमीडिएट एफएफएससी पार्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हमने। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह हम देखेंगे 10.2। एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 part A. If x is normal random variable with mu equals to 24, sigma is 4, write down its probability density function. पहला क्वेश्चन है कि इसका probability density function लिखें। ये देखें सोल्यूशन में आप करेंगे कि म्यू की वैल्यू लिखें। म्यू इज 24, ओके, एंड सिग्मा इज 4. So write down its probability density function. ये probability density function in general यूँ लिखते हैं 1 by sigma square root 2 pi e raised to minus 1 by 2 x minus mu by sigma square. जहाँ देखें इसकी आपने वैल्यूज जो है इसकी पुट कर देनी है इसी फंक्शन में आपने जो म्यू है उसकी वैल्यू पुट कर दी आपने 24 और जो सिग्मा है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा आपने पुट कर लेना है जनाब 4, ओके, और यहाँ भी आपने सिग्मा इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट कर लेना। सो ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इट्स नॉर्मल कर्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट x इक्वल्स टू 21। ये हमें फाइंड करना है। एक हमने ये क्वेश्चन कर लिया इसका, उन्होंने कहा कि राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके। सेकेंड हमने ये बताना है अब कि फाइंड ऑर्डिनेट। अगला हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं फाइंड द ऑर्डिनेट। और यू नो के ऑर्डिनेट एट x इक्वल्स टू 21, ऑर्डिनेट के लिए आप इस तरह से लिख लेते हैं f of x इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा f of z। और f of z क्या होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। अब क्योंकि आपको फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 21, तो यहाँ आप 21 पुट करेंगे, ठीक है, 21। तो जहाँ x है वहाँ आप लगाएं 21, जहाँ म्यू है उसकी जगह होगा 24, क्योंकि म्यू आपके पास 24 है और सिग्मा जो है वो 4 के इक्वल है। तो सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है 4 और x की वैल्यू 21, म्यू की वैल्यू है 24। f ऑफ ये बन गया माइनस 0.75। तो अब आप टेबल में जाएं, जो है इसका ऑर्डिनेट, ये देखें z ऑर्डिनेट टेबल, इसका ये बन माइनस 0.75। तो माइनस 0.75, ये माइनस 0.7 और ये आ गया जी 5, ठीक है, माइनस 0.75। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये 5 वाला कॉलम है, यानी सेकेंड डेसिमल प्लेस 5 है और माइनस 0.75 ये वैल्यू बन गई। तो 0.30, ये देखिएगा 0.30114 और डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट मैक्सिमम ऑर्डिनेट, याद है आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ होता है? वो होता है x इक्वल्स टू म्यू पर, और म्यू इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन है वो 24 है। तो आप x की जगह आपने 24 पुट कर लेना है। ये ऑर्डिनेट वाला फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा f ऑफ z x minus mu by sigma, x is 24 here, sorry, x is yes 24, yeah,
नो नो नो, यस 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 24, क्योंकि म्यू आपका 24 है, यहाँ आपने 24 पुट कर लिया। तो 24 माइनस 24 0, 0/4 इज 0, सो एफ ऑफ 0, यानी एफ ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ कि आपको देखना है ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये है 0.39894, 0.39894, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर लें सिंपली। सो यूं बना आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट, यानी मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट कहाँ होता है म्यू, ये खुद से लेनी वैल्यू अपनी, x इक्वल्स टू 24, तो आपने x की वैल्यू पुट करनी है 24, तो यूं आंसर आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बी पार्ट, बी पार्ट में हम अभी देखते हैं कि क्या इन्होंने पूछा है। ये देखिएगा जनाब, सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ transcendental mediation, the reduction of person's oxygen consumption is a random variable with a normal distribution, with mu is 37.6 cc per minute and sigma is 4.6 cc cubic centimeter per minute. Find the probabilities that during a period of क्या होता है transcendental mediation, a person's oxygen will be reduced by at most 35.0 cc per minute। एट मोस्ट है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू ये है 35, ठीक है, हाईएस्ट 35 इसका एट मोस्ट का मतलब होता है। ये बेसिकली वेरी मोर मोस्ट से बना है एट मोस्ट, और इसको इकट्ठा नहीं लिखना आपने, यानी यूं स्पेल करना गलत होगा, एट मोस्ट नहीं लिखना। देखिए ये रेड लाइन आ गई, एट सेपरेट करना है और जो मोस्ट है वो सेपरेट करना है। इसी तरह लिटिल लेस लीस्ट से है ये वर्ड, इसको भी आपने साथ जोड़ना नहीं है एटलीस्ट को, ठीक है। ये देखिए रेड साइन आ गया, रेड लाइन आ गई, स्पेल मिस्टेक। तो एट अलग है और लीस्ट अलग है। अच्छा, जो एट मोस्ट होता है इसका मतलब होता है कि 35 और लेस, 35 और लेस, और एट लीस्ट का मतलब होता है यहाँ 44.5 है ना, तो हम करेंगे x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 44.5। एट लीस्ट में ग्रेटर आर इक्वल टू होगा और एट मोस्ट में लेस आर इक्वल्स टू आता है। और फिर थर्ड पार्ट में कहा है एनीवेयर फ्रॉम 30 to 40 cc पर मिनट, यानी 30 और 40 के दरमियान, ये बिटवीन केस आ गया। तो अब देखें वेरी सिंपल इसका सोल्यूशन कि इसमें आपको ये वैल्यूज गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, और आपसे कहा गया कि एट मोस्ट 35 cc पर मिनट। तो एट मोस्ट क्या होता है, ये मैंने कहा था कि लेस आर इक्वल्स टू, ठीक है, लेस आर इक्वल्स टू, ये एट मोस्ट होता है। और एट मोस्ट के लिए फिर यानी ये लेस आ गया ना, लेस आर इक्वल्स टू, तो इसको पहले आप z में बदलें, z में कन्वर्ट कर लें। यहाँ अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये जनाब आ गया आपके पास, इसको पहले आपने z में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें इसका आपने z बना लिया, और z में क्या होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यूं आ गया x माइनस म्यू बाई सिग्मा। यानी सबसे पहले ये काम होता है कि आपने x को कन्वर्ट कर लेना होता है z में, और जब x माइनस म्यू बाई सिग्मा फॉलो करते हुए, और ये अगर ये लेस में साइन हो, z लेस देन, तो वो 5 के इक्वल होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 35 माइनस 37.6 और डिवाइड करें 4.6 से, तो आंसर आता है -0.57। 5 में चले जाएंगे, टेबल में एरिया z टेबल क्या रहे, कभी ऑर्डिनेट टेबल यूज हो रहा है, कभी हमारा ये एरिया टेबल यूज हो रहा है, और इसी तरह कभी इनवर्स टेबल यूज हो रहा है। तो इसलिए ये तीनों टेबल आपके पास होने चाहिए, और आप देखें कि कौन सी वैल्यू का कहा जा रहा है। -0.57, -0.57
तो ये आ गया -0.5, ये 5 है और 7 यहाँ है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 0.28434, 0.28434। सो इस तरह से हमने टेबल वैल्यू उठा ली और यहाँ इंसर्ट कर दी। अब ये वर्ड है आगे एट लीस्ट, और एट लीस्ट मीन्स मैंने बताया था ग्रेटर आर इक्वल्स टू होता है एट लीस्ट। ये देखें एट लीस्ट केस में हमने इस तरह से लिख लेना है ग्रेटर आर इक्वल्स टू, और इसको भी आप बदल सकते हैं, पहले इसमें z में कन्वर्ट कर लें, या अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो डायरेक्ट भी आप जैसे इन्होंने स्टेप किया है उस तरह से भी कर सकते हैं। एनी हो, आपको पहले z में कन्वर्ट करना होता है इसे, ये z में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ये z में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा ये देखना होता है कि क्या ये ग्रेटर साइन है साथ, अगर ये ग्रेटर है तो 1 - 5 ऑफ दिस z करना होता है। क्यों? यस, ये आपका ग्रेटर और इक्वल्स टू साइन है, तो इस वजह से हमने लिखा 1 - 5 ऑफ दिस, और इसको आगे आपने सिंप्लीफाई कर लेना, यानी 44.5 - 37.6 डिवाइडेड बाई 4 करें 1.5 आ जाता है। अब 5 जो एरिया है आपका है अप टू 1.5, 5 टेबल यानी एरिया टेबल 1.5, उधर से आपने टेबल यूज करते हुए 1.5 में ये वैल्यू उठा लेनी है 0.93319, 0.93119, और 1 से माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.0606881। और एनीवेयर फ्रॉम, यानी अब ये क्वेश्चन है कि कहीं यानी बिटवीन 30 to 40, 30 to 40, ये अगर x है तो x का पहले आप इसको शिफ्ट करें z में, तो z में जब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, ये देखिएगा कि ये x है, इसको मैंने z बना लिया, और z में क्या करते हैं आप करते हो x माइनस म्यू, ये a पार्ट है ये वाला ना, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, और ये b पार्ट है, तो इसका हमने यहाँ z बना लिया। और ये क्योंकि बिटवीन पॉइंट्स हैं इसलिए आप फाई ऑफ b, ये b है हायर नंबर, और ये लोअर नंबर यानी स्टार्टिंग नंबर या ए जिसे कहते हैं फाई ऑफ a, इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू बनी 0.52 और इसकी वैल्यू बनी -1.65। तो इसी तरह से आपने 5 टेबल पे चले जाना है, 0.52 है तो ये 0.5 और ये 2, तो 0.52 की वैल्यू 0.69845 है, 0.69845, और -1.65, -1.65, ये 6 है और ये 5 है, बल्कि ये 5 है, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर आगे गिनते जाएं तो ये 5 यहाँ आ रहा है। सो 0.04947, इन दोनों को सॉल्व कर लें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 0.649। ओके, अच्छा, इसका सी पार्ट में अब ये कह रहा है x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20 एंड सिग्मा स्क्वायर 25, और फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिलो 30। वो 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, एक होगा लेस देन, एक होगा ग्रेटर, यानी अबव में ग्रेटर आ गया, और ये बिटवीन में हो गया। तो सिंपली ये क्या हो रहा है कि सिर्फ आपका म्यू और सिग्मा की वैल्यू चेंज हो गई है, पार्ट 1 में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो बाकी इसमें कहा इसने लेस देन 30, इसको z में कन्वर्ट कर लिया, ये लेस देन प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2 बना, तो ये 5 ऑफ 2 की वैल्यू अपने टेबल से देखी, ठीक है, ये 0.97725, तो ये आंसर आ गया। अब वो कहते हैं अबव 30, तो अबव 30 में आपने ये अबव 30 लिखा, तो ये आपने z में कन्वर्ट कर लिया, इसको लेस में करने के लिए क्या किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दिस वन, और ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2, यानी जब भी लेस देन होते हैं z के अंदर तो वो
5 फॉर्म में आ जाती है। तो ये पिछला ही पार्ट है, 0.97725 1 में से माइनस कर लें तो ये आ जाता है। यानी पहले उसने पहले पार्ट में कहा बिलो 30, अगले पार्ट में उसने कहा अबव 30। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो 1 में से माइनस कर लें तो वो आपको आंसर मिल जाता है। थर्ड पार्ट में बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है, बिटवीन 30 एंड 40, तो ये x है, इसको पहले z में कन्वर्ट कर लिया गया। यानी एक स्टेप आप यहाँ लिख सकते थे कि ये जो प्रोबेबिलिटी x की फॉर्म में लिखी है, आप इसको z के फॉर्म में पहले बाकायदा लिख लें, फिर आप उसको फाई की शक्ल में लेकर जाएं। सो ये आपका स्टार्ट पॉइंट या ए जिसे हम कहते हैं, x माइनस म्यू बाई सिग्मा कर लिया, और ये 42 है, तो 42 माइनस म्यू, म्यू आपका 20 है, बाई सिग्मा, सिग्मा 5 है। और फिर ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन, यानी वही 5 फॉर्म में आ गया ना, तो इसको आप 5 भी लिख सकते हो, जैसे ये, यानी ठीक हो गया, ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन ए। अच्छा, ये ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये दो स्टेप्स आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट 5 में लिख दें। ये 5 ऑफ बी है, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4.5 है, इससे 30 माइनस 20/5 किया तो 2 होता है, 5 ऑफ 2, तो 4.4 जो है, और 2 4.4 में देखें, 4.4 पॉइंट, ये आपका पेंटा 9, यानी 5 बार 9 लिखा हुआ है, और 2 पर वही अभी हमने वैल्यू देखी थी, 2 पर 97725 होता है, 97725 दोनों वैल्यू इंसर्ट कर दी। सो इस तरह से आंसर आ गया आपके पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखते हो, देखिए, suppose that it is known that IQs for adult Pakistanis are normally distributed with mean 100 and sigma is 10. If an individual with an IS of 130 or above is classified genius, ये IS नहीं IQ करें, IQ जिसका IQ 130 है या इससे अबव है, उसको जीनियस माना जाता है। What is the probability that randomly selected yields are genius? Genius यानी ये उसने खुद ही बता दिया कि IQ लेवल 130 और अबव हो, यानी ये देखें, probability x greater than 130 or above, that individual will be declared as or classified as genius. So we have to find the probability x greater or equals to 130 यानी इसको आप z में कन्वर्ट करेंगे। mu is given here 100 and sigma given here is 10. So put the values of x, mu and sigma, convert this x into z form, and if it is greater sign, then you know you have to change it into the 1 minus phi of this very number. So 1 minus phi of 3. Add 3, get the value from the table. At 3, the area value is here 0.99865. 0.99865. Subtracting from minus 1, we get answer 0.00135. So we get the answer of question number 2A part. In this question, we are given the mean and standard deviation of IQ adult Pakistanis, which are normally distributed with mean 100 and sigma 10. The individual having the IQ score 130 or above is classified as genius. So we have to find the probability of the random selection yields a genius. So we are to find the probability of the genius persons.
and genius persons defined here is having the 130 or above score. So probability of x greater or equals to 130. So the procedure is here, convert this x into z, and x minus mu by sigma. So this is because this is in x form. So in this way we find the probability x greater or equals to 130. The probability of the in random selection the person is genius. We get the answer at by following the procedure. Probability z greater or equals to 3, 1 minus phi of 3, and phi of 3 we get the value from the table, and the answer is 0.00135. So इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ए पार्ट हमने देखा। बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ a sample 250 washes produce a machine is 5.05 millimeter and standard deviation 0.05 mm. The purpose for which the washers are intended allows a maximum tolerance in diameter of 4.95 to 5.10 mm. ये कह रहे हैं कि जो हमारा मकसद है, ये जो वाशर है जहाँ इसको अप्लाई किया जाना है उसमें उसका जो इस वाशर का जो डायामीटर है वो यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है, यानी 4.95 mm से लेकर 5.10 mm तक हो सकता है। Otherwise the washers are considered defective. अगर वाशर का डाया ये ना हुआ, इसके बिटवीन ना हुआ, तो फिर वो वाशर काम की नहीं रहेगी, वो डिफेक्टिव हो जाएगी। अब पूछा क्या जानने लगा है, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वाशर्स बाय मशीन assuming the diameters are normally distributed. अब वो कह रहे हैं कि कितनी परसेंट वाशर्स जो हैं वो डिफेक्टिव होंगी। ठीक है, डिफेक्टिव वाशर्स की परसेंटेज हमें फाइंड करना है। दोबारा सुन लें कि एक हमारे पास डाटा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वाशर उसकी जो 250 सैंपल है, यानी टोटल वाशर्स हम उनके पास हैं 250, और द मीन इनसाइड डायमीटर ऑफ द सैंपल ऑफ, यानी ये सैंपल है, सैंपल का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वाशर्स हैं। ठीक है ना, ये वाशर्स हैं और इसमें वाशर्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज मीन इतना है 5.05, यानी ये म्यू है। ठीक है, ये म्यू के बराबर है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब ये कहा गया है कि जो वाशर की जो स्पेसिफिकेशन है अगर 4.95 mm से लेकर 5.10 mm तक हुई तो वो ठीक वाशर होगी, वो यानी उसको आप डिफेक्टिव नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो भी स्पेसिफिकेशन होगी, यानी 4.95 से कम अगर इसका डाया बना या 5.10 से बढ़ गया तो वो डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब उन्होंने पूछा है कि क्या परसेंटेज है कि वो डिफेक्टिव की परसेंटेज बताएं। ओके, देखिए इसका मतलब है कि हमें बिटवीन नहीं बियॉन्ड फाइंड करना है। ये बेटा एन दे दिया, इतनी वाशर्स थी, ये मीन है, ठीक है, ये सिग्मा है, और बिटवीन जब उन्होंने कहा ना डिफेक्टिव वाशर्स की प्रॉपर्टी बताएं, तो इसका मतलब बियॉन्ड हमें बताना है, यानी इस और इस नंबर के बियॉन्ड, या यूँ कह लें कि इससे कम वैल्यूज या डाया की जो वाशर होगी वो डिफेक्टिव होगी, या 5.1 से बड़ा डाया अगर होगा वाशर का तो वो डिफेक्टिव है। तो अब इसको वही काम करना है कि हमने z में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस म्यू बाई सिग्मा,
x माइनस म्यू बाई सिग्मा दोनों साइड पर, तो ये बियॉन्ड ऐसे लिख लिया। और ग्रेटर साइन को जब हमने लेस में बदलना होता है तो क्या करना होता है, 1 माइनस, आप ऐसे बदलने, ये हमें ग्रेटर फाइंड करना था, 2 माइनस 2 ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 1, 1 माइनस, ये हमने लेस में बदल दिया। जब ये लेस में आ गया तो ये क्या होता है, ये फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ माइनस 2 आ जाएगा। अब बड़ी ब्रैकेट लगाएं तो देखो ये बिटवीन है, सही है ना, उसकी एक ग्राफ दिखा दिया गया है, और ये बियॉन्ड है, ठीक है, यहाँ ये बियॉन्ड का उन्होंने स्केच करके दिखाया हुआ है, यानी इससे आगे और इससे पीछे वो डिफेक्टिव होगा। तो हम यहाँ थे कि ये हमें फाइंड करना है, यानी 1 में से हमने फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है। तो वो टेबल से आप देख लेंगे वैल्यू को, ये हमारे पास टेबल की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से आपने फाई ऑफ 1 और फाई ऑफ माइनस 2 की वैल्यू अपने इंसर्ट करके माइनस करके 1 में से ओवरऑल ये डिफरेंस माइनस कर लेना है, तो 18.14% बनती है। इतने परसेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन आपको सैंपल है, इतने जो परसेंट वॉशर्स हैं वो डिफेक्टिव डिक्लेयर होंगी, वो डिफेक्टिव हो सकती हैं इतने परसेंट। Question number 3A, the length of life for washing machine is approximately normally distributed with mean 3.5 years and standard deviation 1 year. If this type of washing machine is guaranteed for 12 months, what percentage of sales will require replacement? इधर वो उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन बना है। उन्होंने कहा कि एक वॉशिंग मशीन है, उसकी एवरेज लाइफ 3.5 साल है और उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 1 साल है। तो वॉशिंग मशीन की जो गारंटी दी गई है वो 12 माह है, तो 12 माह का मतलब 1 साल है। अगर ये सारा डाटा अगर आपका म्यू भी ईयर में है, सिग्मा भी ईयर में है, तो इसको भी हम ईयर में बदल लेते हैं। तो जो गारंटी है वो 1 साल की गारंटी है। तो एक रिप्लेसमेंट तब होती है जब 1 साल से कम उसकी लाइफ हो। अगर वॉशिंग मशीन 1 साल से कम चले तो वो रिप्लेसमेंट क्लेम होगी, यानी आप उसको यानी कंपनी को वॉशिंग मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी, अगर ये कहा जा रहा है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन, तो इसका मतलब होगा कि 1 साल से कम की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, आप इसको z में कन्वर्ट करना होता है, यानी 1 माइनस उसका मीन आपका 3.5 है, ठीक है, ये 3.5 है, और सिग्मा आपका 1 है। तो इससे z की वैल्यू बनी -2.5 -2.5 आप टेबल से देखें और इसकी परसेंटेज में 2 डेसिमल प्लेस आगे इशारिया लगा दो तो वो 7% लगा दी जाती है। तो इशारिया 2.62%। इसका मतलब अगर मैं 1000 की बात करूँ ना, तो 1000 में से 6.2, या फिर अगर मैं कहूँ 10,000 अगर मशीन हो तो 62 मशीन जो है वो डिफेक्टिव आ रही हैं। तो ये परसेंटेज 0.62% आंसर मिला है। बी पार्ट में assume that the time x required for a number to run a mile is normal randomizable with parameter mu 4 minutes 1 second। अब देखो ये मिक्स दे दिया, म्यू 4 मिनट एंड 1 सेकेंड ऐसे दिया, तो क्या करें, आप इसको सेकेंड्स में ले जाएं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये 4 मिनट का मतलब बन गया ये 240, 4 × 60 आ गया, और एक सेकेंड भी इजाफी है। देखो जो उन्होंने कहा ना म्यू इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 1 सेकेंड, सो म्यू आपने सेकेंड्स में बदल लिया, 241 सेकेंड्स आ गए ना, 4 को ज़रब दें 60 से और 1 जमा कर लें। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऑलरेडी सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एथलीट विल रन द माइल। दोबारा पढ़ लेते हैं।
Assume that time x required for a number to run a mile is normal and a variable with mean this and sigma this. What is probability that this athlete will run the mile in less than 4 minutes? यदि लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, लेस देन 4 मिनट। अब मिनट को सेकंड्स में बदल लें पहले, क्योंकि हम बात सारी अब सेकंड में ले गए हैं। यूनिट हमने यकसा करना होता है, मीन म्यू का यूनिट, सिग्मा का यूनिट और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट, ये तीनों मैच करने चाहिए। तो क्योंकि वो सेकंड्स में आ गए, अब जो हमें क्वेश्चन मिनट्स में पूछा जा रहा है 4 मिनट, 4 मिनट के पहले सेकंड्स बना लें। 4 × 60 240 होता है। अब इसका पहले z बनाएं, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, और ये फाई आ गया आपका, फाई ऑफ -0.5। इसको टेबल से देखा तो ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड। 3 मिनट के भी आप पहले सेकंड में बदलें, 3 × 60 और जमा 55, तो ये बेटा बन गया 235 सेकंड्स। 235 से मोर पूछा है, मोर देन दिस टाइम, तो मोर देन 235 सेकंड्स। तो अगर ये ग्रेटर है तो फिर आपने इसका z बना लिया, x से पहले z बनाना है और फिर ग्रेटर से आपने इसको लेस में बदलना है। जब लेस में बदलते हैं तो 1 - 5 ऑफ दिस कर देते हैं ना, तो 5 ऑफ -3 टेबल से देखी वैल्यू 1 में से माइनस कर ली, तो यूं आंसर आ गया। Assume that the distance x that a particular athlete will able to put shot on this first try is normally distributed with mean 50 feet and sigma 5 feet. अब ये एथलीट है, उसने जो शॉट खेली है, क्या पर्टिकुलर एथलीट विल बी एबल टू पुट अ शॉट, ठीक है, पुट अ शॉट ऑन हिज फर्स्ट ट्राई, तो उसकी एवरेज ये इतने फिट है शॉट की, और जो वेरिएशन है सिग्मा है वो 5 फिट है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही टॉसेस इट नॉट लेस देन 55 feet and the probability that his toss travels between 50 feet and 60 feet. तो इसमें दो क्वेश्चंस कर दिए हैं उसमें कि लेस देन 55 फीट, ये देखो लेस देन, नॉट लेस देन, सॉरी ये उसने कहा नॉट लेस देन, ये नोट करने वाली बात है, नॉट लेस देन। जब आप नॉट लेस देन कहेंगे, ठीक है, तो ये नॉट लेस देन इस तरह लिखते हैं, यानी वो ग्रेटर होगा ना, नॉट लेस देन यानी ये होगा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 55, और ये क्यों ग्रेटर है इसको z में बदलें, x माइनस म्यू बाई सिग्मा की फॉर्म में, और सब के सब यूनिट देखो फिट में है, फुटों में है, तो फिट की वजह से हमने यूनिट चेंज नहीं किए, तीनों के सेम है। ओके, तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर को पहले हमने x को z में बदला, ग्रेटर को 1 माइनस लेस में बदलते हैं, प्रोबेबिलिटी z लेस आर इक्वल्स टू 1, और ये फाई ऑफ 1 होता है, इसको टेबल से देखा, 1 में से माइनस करके आंसर ले लिया। और अगले क्वेश्चन में, अगले यानी सी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बिटवीन का है 50-60, पहले क्या करते हैं z में बदल लें, और यहाँ चलिए इस तरफ को कर लें कि ये x में गिवन है आपको, इसी को आपने पहले z में कन्वर्ट करना होता है, और z में कन्वर्ट करने के लिए आपको यानी x माइनस म्यू बाई सिग्मा करना होता है। तो यहाँ हमने इसका 50 बना लिया ना, ये और इसको बेसिकली हमने z डिक्लेयर कर लिया। सो दिस इक्वल्स टू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ठीक है, ये देखें फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 0, दोनों की वैल्यूज लेकर माइनस कर ली, तो ये बिटवीन वाला केस था। देखें ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने इस तरह का किया हुआ है कि बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स उसकी हमें अगर म्यू और सिग्मा गिवन है एज इन द फॉर्म ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, then we are to find the area between the curve between this point and this point,
तो प्रोबेबिलिटी यानी ये देखिए प्रोबेबिलिटी x इस और इसके दरमियान, इसको जब z में कन्वर्ट किया तो एक बन गया -1, एक बन गया +1, दोनों बिटवीन है तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। सो इस तरह से हमने टेबल वैल्यू देखते हुए आंसर ले लेना है। अब आपने यहाँ म्यू और b के लिए म्यू +2 सिग्मा पुट करना है, तो ये आ गया आपका म्यू माइनस म्यू जब करेंगे वो 0 हो जाता है, ठीक है, ये 0 आ जाता है। अब आप 2 यानी म्यू +2 सिग्मा और माइनस म्यू बाई सिग्मा करेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। 0 2 के बिटवीन हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है और वो इतनी आ जाती है 0.47725, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि 2 पर आपके पास ये वैल्यू होती है 0.97725 और 0 तक की जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो 0.5 होती है। टेबल से भी देख सकते हो, वैसे भी आपको पता है कि 0 तक की प्रोबेबिलिटी जो Z डिस्ट्रीब्यूशन में वो 0.5 है। क्वेश्चन नंबर 4 उसका ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच corresponds to standardized value of -2.05 and 0.86 for each of the following distribution। क्या कहा उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ विच corresponds to standardized value of, अगर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ये आई हो, अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ये हो और ये हो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक हमारे पास x फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन दी, उसका मीन है जैसे पहले पार्ट में 62.3 है और सिग्मा स्क्वायर 38 है, सिग्मा बन गया 6.16। तो इसको बेसिकली डी स्टैंडर्डाइज करना है हमें, क्योंकि देखो z ये होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा और ये गिवन है, दो वैल्यूज हमें उन्होंने कहा है, एक वो कहता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू -2.05 है, आप z की जगह ये लगा दें और म्यू जो सिग्मा दिया हुआ है वो पुट कर लें, ठीक है, म्यू की वैल्यू ये है, सिग्मा की वैल्यू ये है और z जो पहली वैल्यू दी हुई है जिसके अगेंस्ट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें पुट करके यहाँ से आप x फाइंड कर लें। तो पहले पार्ट के लिए ये हमारे पास वैल्यू बन गई ना। तो दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो 0.86 है, अब z की जगह 0.86 कर लेना है। देखो z की जगह आपने 0.86 कर लिया, म्यू की वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, सिग्मा की वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, यहाँ से आपको x फाइंड कर लेना है और सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। सेकेंड पार्ट में आपने सिर्फ म्यू और सिग्मा बदला, इसमें अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई तो अगर म्यू और सिग्मा ही रखा है तो आप इसी फॉर्म में x निकालेंगे, यानी एक बार आपने ये वैल्यू ले लेनी है -2.05 और एक बार आपने 0.86 ले लेनी है, ठीक है, और देखोगे तो x आपको ये मिल गया। ओके, तो अगले पार्ट में आप देखें म्यू उसने a कह दिया है और जो सिग्मा स्क्वायर है वो b कह दिया है, तो सिग्मा आपका बन गया स्क्वायर रूट b। बिल्कुल उसी तरह से आपने पहली वैल्यू ले ली स्टैंडर्डाइज्ड -2.05, इधर से x फाइंड कर लिया, वो ये आ गया। और फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो सेकंड दी हुई है 0.86, उसको यूज करते हुए x इस तरह से निकाल लेना है। इसी का बी पार्ट, अब यहाँ उसने कहा म्यू इज 100 एंड सिग्मा स्क्वायर इज 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट प्रोबेबिलिटी x लेस देन a इज दिस। यानी अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब प्रोबेबिलिटी इतनी हो, a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ देखिएगा म्यू बना 100 और सिग्मा बन गया 8, क्योंकि 64 वेरिएंस है। तो बिल्कुल उसी तरह से लेकर चलें जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना आपको, प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, तो बिल्कुल उसी से स्टार्ट लें। ये मैंने एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ लिखा और इसका आप z बनाएं। z में क्या होता है, a माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू की वैल्यू 100 है, सिग्मा की वैल्यू 8 है, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर लेनी है। और अगर ये लेस में हो z
प्रोबेबिलिटी z लेस देन में हो तो 5 में लिखा जाता है। अब 5 इस राइट साइड पर ले जाएं तो वो 5 इनवर्स हुआ। अब 5 इनवर्स 0.95 इनवर्स वाला टेबल यूज करेंगे। 0.95 में चले जाएं तो 0.95 की ये वैल्यू आ गई 1.6449 1.6449। ठीक है, ये यहाँ से ए फाइंड कर लेना है तो 8 मल्टीप्लाई हो गया, ओके, और 100 आपने ऐड कर लिया। सो इस तरह से आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अगला जो इसका पार्ट है इसमें म्यू गिवन है और सिग्मा स्क्वायर गिवन है, यानी सिग्मा बन गया 5 और म्यू बन गया 60। अब ये ग्रेटर में आ रहा है, अब एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना वो ग्रेटर में दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम। अब पहले आपने x को बदल लेना है z में, ये देखिए z में बदला और जहां जहां जो वैल्यू गिवन है वो लगाएं, म्यू की वैल्यू लगाएं, सिग्मा की वैल्यू लगा लें और ये क्योंकि ग्रेटर है तो ग्रेटर को हमने पढ़ा हुआ है कि ये 1 माइनस 5 दिस वैल्यू हम लिखते हैं। अब ये 5 को एज अ सब्जेक्ट बनाएं, इसको लेफ्ट साइड पर ले लें और बाकी राइट साइड पर ले जाएं न्यूमेरिक वैल्यूज। सिंप्लीफाई किया तो 0.163 हुआ। 5 खत्म करना है लेफ्ट साइड से तो 5 इनवर्स हुआ, राइट साइड पर जाएगा तो 5 इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा और इनवर्स वाला टेबल यूज करेंगे 0.163। इनवर्स टेबल में 0.163 0.16 पे ले जाएं, ये आ गया 16 और 3 ये है, ठीक है, 0.9822 पॉइंट माइनस के साथ माइनस 0.9822 तो इधर 5 से पहले मल्टीप्लाई होगा और 60 ऐड हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू मिल गई। समझ रहे ना, इस तरह से a की वैल्यू मिल जाती है। इन 6 क्वेश्चन ए पार्ट इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज 30 सिग्मा इज 5। एक पॉइंट बताएं, उसने कहा है कि दैट हैज 15% एरिया बिलो इट। बिलो हमें बताना है, बिलो को ऐसे लिखते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट बिलो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए 15%। ठीक है, आपको देखो म्यू दिया है, सिग्मा दिया हुआ है, एक्स को वही काम करना है, आपने जेड में बदल लेना है, इसी एक्सप्रेशन को लेकर चलना है हमें। जेड में बदला, ए हमें फाइंड करना है, ए को ए रहने दें, म्यू की वैल्यू लिखें 30, सिग्मा की लिखें जो गिवन है 5, तो इधर आप इसको राइट साइड पर ले जाएं, ये 5 इनवर्स हुआ, 5 इनवर्स 0.15 पे वैल्यू देख लें, 0.15 पे ये वैल्यू है तो वो वैल्यू यहाँ लगाई। ये जो डिवाइजर में है 5 मल्टीप्लाई हुआ राइट साइड पर जाकर, 30 माइनस में है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जाकर वो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से a की ये वैल्यू मिल गई हमें 24.818। A point that has b, इसका सेकंड पार्ट, a point that has 28% above it। above को बेटा ग्रेटर में इस तरह लिख लेते हैं और x को z में बदल लेना है, म्यू की वैल्यू लगानी है, सिग्मा की वैल्यू लगानी है और इसको आपको सब्जेक्ट में बदल लेना है 5 वाला जितना भी एक्सप्रेशन है और राइट साइड पर मिला आपको 0.72, 5 राइट साइड पर ले जाएं, 5 इनवर्स हुआ तो 0.72 टेबल से देखेंगे, जो इनवर्स वाला टेबल है आपके पास 0.72 वो ये वैल्यू बन गई 0.5828, 0.5828 यहाँ लगाई और फिर आपने ए फाइंड कर लेना है, 5 से मल्टीप्लाई किया 30 ऐड कर लिया। अब उसने अगला जो तीसरा पार्ट है उसमें वो बिटवीन कह रहा है, तो बिटवीन में आपको यूं देखना है, बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं ये 50 फीट एंड 60 फीट बिटवीन। और अच्छा एक नोट तलब बात है, मिडल का वर्ड जो है ना, 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, जो सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स जो है ना मीन से इक्वी डिस्टेंट है, एक फासले पर है, जो इसका जो मीन आ रहा है यानी 50 और 60 इसके बिटवीन हमें जाना है, ठीक है, यानी
बिटवीन 2 पॉइंट्स 50 एंड 60 और मिडल कहा है कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, सेंटर वाला 95% है। तो बाकी जो बियॉन्ड है पॉइंट्स यानी 50 से पीछे और 60 से आगे वो दोनों मिलाकर 5% है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए टू बी फर्ज किया ए और बी वो 95%, ठीक है। तो अच्छा ये एक आपके पास आ गया जनाब। हाँ, 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडिल, यहाँ तक है क्या है क्वेश्चन, 95% अगर एरिया हो तो ए से लेकर बी तक का की प्रोबेबिलिटी ए लेस आर इक्वल्स टू एक्स लेस आर इक्वल्स टू बी, इसको आपने जेड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ए माइनस म्यू 30 है, सिग्मा 5 है, और ये फाई ऑफ 2 बन गया, और ये फाई ऑफ 0, एक वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू 50 है, 50 माइनस 30 20 20। अच्छा, इसको अगर हम दोबारा देखते हैं ना, 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, 2 पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन एरिया इतना है 95%। तो आपने एक्स को हमने फर्ज कर लिया ए और बी वो 2 पॉइंट्स हैं जी, यहाँ मैंने फर्ज कर लिया ए और बी 2 पॉइंट्स हैं कि जिसके बिटवीन एरिया 95% है, तो इसको 0.95 लिख लिया। अब इस एक्स को जेड में कन्वर्ट कर लिया, इस क्वेश्चन में मीन 30 है, सिग्मा 5 है, जेड में कन्वर्ट करने से यूं आ गया आपके पास। तो ये बिटवीन है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन है। अच्छा, अगर हम इसको बियॉन्ड कर लें तो 1 में से माइनस करना होता है ना, यदि ये दो पॉइंट्स के दरमियान इतना एरिया 95%, तो इनके अवे कितना होगा, वो 1 माइनस 0.95 होगा। तो ये साइन चेंज कर दिया मैंने, ये लेस का ग्रेटर हो गया, ये अवे पॉइंट हो गया, और ये 1 में से जब माइनस किया तो 0.05। अच्छा, दूसरा ये है कि ये सिमेट्रिक होने की वजह से और इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एरियाज जो है ना, यानी इस पॉइंट से लेस और इस पॉइंट से ग्रेटर का एरिया वो बराबर होगा, यानी हाफ एरिया होगा दोनों टेल्स के ऊपर। तो इसलिए 0.05 को 2 से डिवाइड कर लिया तो ये 0.025 ईच आ जाएगा, ईच एरिया बन गया 0.025। इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूँ तो ये बना पॉइंट प्रोबेबिलिटी जेड लेस आर इक्वल्स टू ए माइनस 30/5 इक्वल्स टू 0.025, और एक जो राइट टेल्ड एरिया बनता है वो ये आ गया, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन बी माइनस 30/5 इक्वल्स टू 0.25। तो बेसिकली हमें दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ए और बी। अच्छा, ये क्योंकि लेस में है इसलिए 5 में कन्वर्ट कर लिया, 5 इनवर्स ले लिया 0.25, उसकी वैल्यू माइनस 1.96 होती है, यानी 0.25 अगर एरिया में देखें ना, 0.25 इनवर्स में 0.025, ये 0.025 ये एरिया था, और 0.05 और 0.975 ये दोनों एक माइनस में आ जाता है, दूसरा प्लस में होगा, 0.975 0.97 और ये 5, ये देखें ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो लिहाजा ये -1.96, तो यहाँ से ए फाइंड कर लिया 20.2 आ गया, और इस साइड पर क्योंकि ग्रेटर है इसलिए 1 माइनस 5 ऑफ दिस फंक्शन कर दिया। अब 5 एक साइड पर ले आए लेफ्ट साइड पर, तो आंसर राइट साइड पर बना 0.975। 5 इनवर्स कर लिया राइट साइड पर, बी यूं निकल आया हमारे पास 50.2। So B value is 50.2 and A value is 20.2, and the area between the, hence the area between the 20.2 and 50.2 equals to 95%। ठीक है, ये था
इसका थर्ड पार्ट। सो यूं हमने इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने देखा। अब देखें द टाइम, इसका बी पार्ट। ए पार्ट के 3 फर्दर पार्ट्स थे। द टाइम रिक्वायर्ड बाय a nurse to inject a shot of penicillin has been observed to be normally distributed with mean of 30 seconds and standard deviation 10 seconds. Find the 10th percentile. एक नर्स हैं, उन्होंने एवरेज टाइम इंजेक्ट करने का, इंजेक्शन लगाने का, पेंसिलिन लगाने का 30 सेकेंड है एवरेज टाइम, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये 10 है। अब पूछा ये जा रहा है कि 10th परसेंटाइल बताएं। ये हमने ले लिया म्यू और सिग्मा। 10th परसेंटाइल को इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स सबस्क्रिप्ट में लिख लें 0.10, तो ये है 10th परसेंटाइल। 10th परसेंटाइल होता क्या? ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टार्ट से इस पॉइंट तक जाएं तो वो 10% कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बनी 10%। तो 0.1 x ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने 10th परसेंटाइल का नाम लिया है और ये कहा है x 10.10, ठीक है, इसको ये नाम दे दिया। तो अब x को z में बदल लिया, यहाँ x, अच्छा x को हमने बदल लिया z में। म्यू है आपका 30, ये म्यू 30 है, बल्कि ये स्टेप अगर मैं छोड़ दूँ तब भी चलेगा काम। आपने z में बदल लिया तो ये आपने माइनस म्यू बाई सिग्मा कर लिया ना, इक्वल्स टू 0.1। फाई होता है क्योंकि ये लेस है, फाई इन्वर्स कर लिया। 0.1 पर फाई इन्वर्स की वैल्यू माइनस 1.2816 है, तो ये आपका x 0.10 मिल गया आपको। मल्टीप्लाई पहले 10 करें और 30 ऐड कर लें, 17.184 बी पार्ट था, यानी 10th परसेंटाइल हमने फाइंड कर लिया। Scores on a national education achievement test are normally distributed with mean 500 and sigma 100. What is 95th percentile of this distribution? 95th percentile यानी दोनों पैरामीटर्स दिए हैं म्यू और सिग्मा। 95th परसेंटाइल को P95 करके लिख लिया है इन्होंने। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हो x 0.95, कुछ नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने थ्रोट जो यूज़ किया है वो P95 है, तो आप इसको भी P95 कर लें, ठीक है, इसको भी आप ऐसे चेंज कर लें, तो ये बन गया आपका। हाँ जी, इसको आप ये नाम ले लें P95, ओके। सो x less than P95 equals to 95.95, ओके, 0.95 बन गया। तो ये ऑलरेडी लेस में होता है, जितने क्वांटाइल्स होते हैं वो लेस में ही होते हैं, यानी डायरेक्ट वो 5 बन जाता है। x को z में बदला, ओके, ये x को z में बदल लिया और फिर आप इसको 5 कह सकते हैं क्योंकि ये लेस वाली प्रोबेबिलिटी है z की। 5 राइट साइड पर ले जाएं, 0.95 आपने इन्वर्स में देखा, 0.95 ये आ गया 1.6449। इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 500 ऐड कर लेंगे तो आपको 95th परसेंटाइल मिल जाता है। दिस वे यू गेट द 95th परसेंटाइल, और यहाँ फिर वो x 0.95 कर रहे हैं। आपने एक ही पॉइंट को यूनिफॉर्मली अपने लिखना है, यानी इसको भी आप पॉइंट, अगर P95 लिखा है तो आप थ्रू आउट P95 लिखेंगे, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ना तो थ्रू आउट अपने वही एक ही सिंबल देना, कोई दे दें, x में दे लें या p में दे लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 7A, द हाइट
द हाइट आ जंपर विल क्लियर ईच टाइम ही जंप्स। एक जंपर है, जंप लगाने वाला, वो क्लियर करता है जंप को। इज अ नॉर्मल एंड विजिबल विद मीन 6 फीट, 6 फुट की हाइट हो, एवरेज ऑन एवरेज वो फलांग लेता है, और स्टैंडर्ड एविएशन 2.4 इंचेस है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट विल जंप विद द प्रोबेबिलिटी 0.95। हाईएस्ट कितनी हाइट होगी कि वो 95% उसको अबूर कर सके। तो अब देखें, आपको उन्होंने डाटा जो दिया है ना, डाटा पे गौर करें जरा। ये मीन दिया 6 फुट, स्टैंडर्ड एविएशन इंचेस में दिया हुआ है, तो दोनों के यूनिट हमें सेम करने हैं। मीन है, आप जानते हो ना कि 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो मीन आपका 6 फुट है, तो 12 6 पर 72 है, 12 6 72 इंचेस बन गया। सिग्मा इज ऑलरेडी गिवन इन इंचेस विच इज 2.4 इंचेस, राइट। तो एक आपके पास म्यू आ गया, दूसरा आपके पास आ गया ये सिग्मा, और दोनों इंचेस में हमने ले ली, दोनों की यूनिट सेम कर लिए। अब क्वेश्चन में भी जो पूछा जाएगा ना, वो यूनिट भी सेम रखना है आपको। व्हाट इज द हाइट विद विल जंप विद द प्रोबेबिलिटी 0.95। यानी अब ये जो हाइट होती है ना, वो आपका ऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट कितनी प्रोबेबिलिटी हो, यानी जब उसने कहा है ना कि 95% वो जंप क्लियर कर जाए, तो ये बेटा राइट टेल्ड एरिया होता है, वो राइट साइड पर वो एरिया लिया जा रहा होता है। इसका मतलब हमें ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है, और अगर ये 0.95 है तो लेफ्ट ये रिमेनिंग एरिया कितना होगा, 1 में से माइनस कर लेंगे, और वो बन गया आपका 0.05। तो इस तरह से बन गया 0.05। हमें बेसिकली ऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पर प्रोबेबिलिटी 0.05 हो, तो वो ये होगा कि द जंपर विल क्लियर 95% दैट हाइट। तो अब वेरी सिंपल, अब आप क्या करोगे कि इसका आपने इन्वर्स ले लेना है, ठीक है, कि ये बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.05, यानी 0.05 अगर प्रोबेबिलिटी हो 0.05, तो फिर हमें फाइंड करना है कि उसकी z की वैल्यू क्या है, ठीक है, z की वैल्यू क्या है। यानी कुछ यूँ भी आप कर सकते हो कि अगर मैं ये कहूँ, देखिएगा, ऐसे समझ लें कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन एट व्हाट पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये 0.05 है, ऐसे प्रोबेबिलिटी। तो इन्होंने इसको बदल लिया है